मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर अवाम की दुहाइयां और अपोजिशन की शिकायतें और वुज़रा की सफाइयां एक तरफ, अब तो खुद सरकारी सतह पर खौफनाक महंगाई की तस्दीक हो रही है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स की हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है जनवरी के महीने में महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 13% रही और जनवरी के अदाद-ओ-शुमार तो सामने आ गए। हुकूमत ने इस मरतबा पेट्रोल की कीमत भी नहीं बढ़ाई, लेकिन इसके बावजूद फरवरी की पहली तारीख को हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया। जनाब, यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल समेत मुतअद्दिद अशिया महंगी कर दी गई हैं। कुकिंग ऑयल की कीमत में 75 रुपए फी लीटर और घी की फ़ी किलो कीमत में 66 रुपए तक का इजाफा किया गया है। हालांकि घी की कीमतों में पहले ही गुज़श्ता 3 बरसों में दुगना इजाफा, ऑलमोस्ट 200% इजाफा हो चुका है। दालों की कीमतों में 85 रुपए फी किलो तक इजाफा किया गया है। इस तरह 1 किलो घी की कीमत अब 420 रुपए तक जा पहुंची है। 1 किलो घी की हम बात कर रहे हैं 420 रुपीज़। ठीक, सिर्फ पिछले साल 2021 में 9 मरतबा तेल और घी की कीमतों में सिर्फ 2021 की बात कर रहे हैं 9 दफ़ा इजाफा हुआ है। घी और तेल की कीमतों में बच्चों का दूध और टेट्रापैक दूध और मसाले भी महंगे हुए हैं। तवज्जो तलब बात यह है कि इजाफा हुकूमत के तहत चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स में हुआ है, जहां सब्सिडी भी दी जाती है। सोचें कि गली मोहल्ले की दुकानें, ये किराना स्टोर्स, ये सुपर मार्केट्स, ये बड़े बड़े स्टोर्स, यहाँ पर क्या हाल हो रहा होगा जो खरीदारी करते हैं। लिटरली अगर आप अपनी ग्रोसरी महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा करने जाते थे, जो 2 दफ़ा का बिल होता था ना, उससे उतना बिल अब 1 दफ़ा की खरीदारी में आ रहा है। और अभी लिटरली मैंने परसों ही ग्रोसरी की तो ऑलमोस्ट डबल चार्ज होता है अब तो, ऑलमोस्ट डबल। बिल्कुल, काफ़ी इंसेन सिचुएशन हो चुकी है। अच्छा, लोगों का क्या सोचना है और व्हाट दे आर फीलिंग एट द मोमेंट, ये ज़रा हम आपको सुनाना चाहते हैं। खराजात वैसे ही पूरे नहीं हो रहे थे, अवाम वैसे ही भिखारियों की तरह पड़ी हुई है। मजीद और उस पर जुल्म करके ना उनको बिल्कुल निचोड़ के जिस तरीके से रस निकाला जा रहा है तो बिल्कुल सरासर गलत किया जा रहा है। आटा, चीनी, हर चीज़, तेल, घी, हर चीज़ महंगा है मेरे भाई। बेचारा गरीब आदमी बिल्कुल पिस गया है, कुछ भी नहीं कर सकता। महंगाई ने तो गरीब इंसान की बिल्कुल कमर तोड़ दी है। घी देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, चावल देख लें, और तो गरीब और तो कुछ नहीं मांगता ना। 3.5 साल में पीटीआई की हुकूमत ने अवाम का भरकस निकाल दिया है। आप यकीन करें, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। अगर हुकूमत ने अवाम को रिलीफ ना दिया तो फिर इमरान खान का सियासी तौर पर अल्लाह हाफिज हो जाएगा। महंगाई तो बहुत हद से बढ़ी जा रही है, गरीब बंदा क्या करे, ऐसे नहीं चलेगा। इन्होंने कहा था नया पाकिस्तान ये बन रहा है। ऐसे ही गुर्बत अवाम ने पहले कभी नहीं देखी। महंगाई जो है वो ना होने के बराबर कम हुई है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो गरीब आदमी कहाँ जाए? शाम तक खाने के पैसे पूरे कम होते हैं। महंगाई इतनी है कि हमारा कोई रोज़ पानी पूरा नहीं होता। इमरान खान कह रहा है जी महंगाई कम होगी, लेकिन आज तक महंगाई कम नहीं हुई। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जो गरीब आदमी है वो कहाँ से रोटी पूरी करे? 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकता। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता है। एक दिन सौदा लेने आओ, जब दूसरे दिन जाते हैं तो फिर पैसे बढ़ते हैं। महंगाई तो मजीद बढ़ती चली जा रही है। हमने तो एक आसरे पर उम्मीद पे इमरान खान को वोट दिया था। 1000 का नोट लेके जाओ तो जब वापसी आओ तो बेगम बोलती है कुछ बचा, बोलो भाई ये 5 रुपये बचे ले ले। आटा महंगा हो गया, दूध देखो कहाँ तक बच गया। गरीब आदमी मजदूर क्या करेंगे, किराए के मकान पे रहते हैं। लोग बिल्कुल रोडों पे आ रहे हैं। को मेहरबानी करें, खान साहब को हालात को देखे। ये तो कह रहे थे कि महंगाई नीचे आएगी, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। हर आदमी परेशान है। को अपनी आवाम का ख्याल रखे, जिन्होंने इनको वोट दिए और जो इनको लाए हैं, तो ये कल को कैसे आएंगे दोबारा? तो मेरे ख्याल ये नहीं खान साहब आ सकते। इंतहा से ज़्यादा महंगाई है, बर्चास आ रही है खान साहब की नए पाकिस्तान में। महंगाई में बेपनाह इजाफा हो चुका है। आप बेसिक चीज़ें देख लें, आटा, दाल, चीनी, घी आम आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। खुदारा कुछ ना कुछ गरीब आवाम का भी सोचा जाए। अगले माह तो बहुत अच्छा इजाफा हुआ है, गरीबों की काफ़ी सुनी गई है। मैं अब भी इमरान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब जैसे अगले महीने इजाफा किया है तो बिलों में भी कुछ थोड़ा सा इजाफा कर दें, ताकि आवाम जो है गरीब आपको पहले भी अच्छे तरीके से वोट दिए, आइंदा भी आपको वोट दिए जाए। इंतहाई दर्जे का महंगाई हुई है पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ तारीख़ में सबसे महंगा दौर यही है। इंतहाई लोग परेशान हैं, काम नहीं है और गुर्बत का एक आलम बिछा हुआ है। 1 महीना हम लोग राशन लेते हैं, नेक्स्ट महीने जाते हैं उसके 3-4 गुना ज़्यादा हमसे पैसे लिए जाते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है और ज़रूरियात हमारी उस निस्बत से पूरी नहीं हो पाती।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल हमने आपको पहुँचाई और इनमें से बहुत से वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े स्टॉन्च सपोर्टर्स वोटर्स रहे हैं, लेकिन एक ही महंगाई का मसला है जिस पे पूरी कौम यक आवाज़ है, एक ज़बान है, एक ही अल्फाज हैं कि भाई इट इज़ अनबेरेबल नाउ। और बाज़ तो हुमा आपने देखे ही थे, बाज़ लोगों के तो ऐसी गुफ्तगू थी कि हम आप तक पहुंचा भी नहीं सके। ये सच बात है कि हमने कुछ ऐसे साउंड बाइट्स नहीं डाले जो हमें लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, बड़े ट्रूथ है बट बहुत ही डिप्रेसिंग, और उन लोगों के इरादे भी कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म के लग मतलब गालम गलोच नहीं थी, गुस्सा मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाम का ठंडा हो गया। एक होता है ना गुस्सा कुछ नहीं था उनमें, उसमें इतनी दिल बर्दाश्ता बातें थी कि लोग अपने बच्चों को कत्ल करने और अपनी जान लेने की बात कर रहे थे। तो मायूसी, होपलेसनेस लोग फील कर रहे हैं, और थोड़ा सा आइडिया तो आपको ये देख के भी पता चल गया होगा कि कितना मुश्किल हो चुका है अब। लेकिन अगर नहीं समझ आ रही, लेकिन अगर सरबराह मुमलिकत की तरजीहात में सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब और नवाज शरीफ और जरदारी की तकरारी नजर आए तो फिर अवाम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? अगले इलेक्शन में अगर ये लेकर जाएंगे कि जनाब मैंने इनका ये कर दिया वो कर दिया, पीपल डोंट केयर। दिस इज समथिंग दैट वी विल टॉक अबाउट। इस पे हमने बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने वैसे टॉपिक छेड़ा है, इस पे हमने बात करनी है। लेकिन फिलहाल हमारे गेस्ट हमारे साथ है, स्पोक्स पर्सन वजारत ख़जाना मुजम्मिल असलम हमारे साथ है। मुजम्मिल साहब, आपने भी देख ही लिया होगा अभी हमने क्या दिखाया है। इस वक्त आम आदमी का सबसे बड़ा मसला महंगाई ही है, और इस पर भी हुकूमत के कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है, महंगाई तो कहीं नहीं है। मतलब कुछ लोग मानते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि इट्स जस्ट नॉट देयर, ये बनाई हुई एक चीज़ है। और ख़ास तौर पे ये भी कहना होता है कि मीडिया इसको हवा दे रहा है, हम तो आवाम की आवाज़ सामने ला रहे हैं। आपके वजारत ख़जाना के तर्जुमान हैं आप, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? महंगाई एक मसला है और पिछले 6 महीने में महंगाई ने काफ़ी सर उठाया, और उस 6 महीने में जो आलमी हालात थे वो भी काफ़ी तब्दील हुए। और वजारत ख़जाना के अलावा जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के अलावा वज़ीर ख़जाना ने भी इस चीज़ का एडमिशन दिया है। और अगर आप रिसेंटली देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो अपील कर रहे हैं तमाम कारोबारी कंपनी से बाशमूल मीडिया हाउसेस से भी कि आपका जो 2021 नहायत ही शानदार और तारीख़ में ऐसा नहीं गुजरा, तो आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है शेयर करें। अच्छी खबर क्या है कि अगर आप देखें, आज मैंने एक ट्वीट भी शेयर किया था कि जुलाई से लेकर नवंबर तक हर महीने महंगाई जो है कभी 2%, कभी नवंबर में तो 3% बढ़ी थी। और जो अभी महीने का आता है जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, दिसंबर के महीने में नवंबर के मुकाबले में 0.02 जो है कीमतें गिरी, यानी कि ना होने के बराबर गिरी, लेकिन बढ़ी नहीं, जिस तरह हर महीने 2-3% से बढ़ी थी। और अब जनवरी का नंबर आ गया है और उसमें हमारी सिर्फ 0.4% बढ़ी है। तो यानी कि अब जो रफ्तार है महंगाई की पहले स्टेज में, उस पर कंट्रोल आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है हमें 2 काम करने हैं, एक तो ये कि आमदनी में इजाफा, और दूसरा इस महंगाई को मज़ीद बढ़ने ना दिया जाए। अब उसमें लेकिन सिर्फ रिस्क क्या है? रिस्क सबसे बड़ा यही है कि आलमी मार्केट में जो तेल की और इनकी कीमतें जो है अभी तक कंट्रोल नहीं हो रही। मुजम्मिल साहब, जब चीज़ कोई महंगी करनी होती है तो 1 सेकंड में होती है और एकदम से पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को पता चल जाता है। जब कुछ कमी आनी होती है तो हम महसूस करेंगे, मतलब कब तक? ये अजीब किस्म के वादे हैं। आवाम आपको पता ही है कितना स्ट्रेस में आ चुकी है सर, और हुकूमत रिलीफ देने के बजाय अभी हमने सुनाया, सबको बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर फरवरी के पहले दिन का तोहफा है, हर चीज़ के ऑलमोस्ट दाम बढ़ गए, घी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तेल कहाँ से कहाँ, दालें, एवरीथिंग। तो सर इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? देखिए, यूटिलिटी स्टोर को अभी तक लोगों ने समझा ही नहीं है कि यूटिलिटी स्टोर में कौन सी चीज़ सब्सिडाइज होती है और कौन सी चीज़ गैर सब्सिडाइज होती है। यूटिलिटी स्टोर में अगर आप साबुन या खाने का तेल इस तरह की कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो जो कंपनी का रेट होता है उस कंपनी के रेट के हिसाब से मिलती है, उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता कीमत बढ़ाने का या घटाने का। जो अगर कंपनी ने रेट बढ़ा दिया है तो वो अगर आप बाहर से भी लें, यूटिलिटी स्टोर से भी लें, वही दाम है। यूटिलिटी स्टोर में जो चीज़ें सस्ती मिलती हैं वो जैसे चीनी है, आटा है, चंद एक दालें हैं जिसमें हुकूमत अपनी जेब से सब्सिडी देती है, तो वो चीज़ों में आपको जो है वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा जो बाहर ओपन मार्केट में मिल रही होती है और जो यूटिलिटी स्टोर में मिल रही होती है। अक्सर जो है मीडिया चैनल्स ये रिपोर्ट कर देते हैं यूटिलिटी स्टोर ने कीमत बढ़ा दी है। वो यूटिलिटी स्टोर की कीमत नहीं, वो कंपनी की कीमत बढ़ी होती है।
चलिए सब कुछ छोड़ते हैं। अब मुज़म्मिल साहब आप हमारे साथ हैं तो आप ज़रा कुछ एक क्लैरिटी हमें दे दें कि महंगाई में एक बड़ा फैक्टर आपको पता ही है पेट्रोल की कीमत भी है। हुकूमत ने कीमतों में इजाफा रोक तो दिया, लेकिन अब खबरें हमें ये भी पहुंच रही हैं कि 15 दिन तक इजाफा नहीं रोका जा सकता, तो इससे पहले ही कीमतें जो हैं वो बढ़ानी भी पड़ेंगी, ऐसा ही है? देखें, अगर आप तजवीज़ को देखें तो वजारत ख़जाना और जो है ओगरा ने कल पेट्रोल की कीमतें 17 रुपये तक बढ़ाने का वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी थी, जिसको फ़िलहाल वज़ीर आज़म ने मौखर कर दिया है। तो इसका मतलब मौखर कर दिया, अब वज़ीर आज़म की जवाबदीदी है कि उसको 15 दिन रखें, 2 दिन रखें या 1 महीना रखें। बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम साहब। अब मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे जिस पे हम शुक्रिया अदा करें वज़ीर आज़म का कि वज़ीर आज़म ने इस तजवीज़ को कुछ दिन के लिए मौखर कर दिया है। थैंक यू सो मच सर।